जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, जिसकी खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड से की जाती है। कहते हैं कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहाँ की मन मोह लेने वाली वादियों और नजारों में है। आज वही दिलकश झील, शिकारा और गर्व से अपना मस्तक उठाए हुए पर्वतमालाओं वाली धरती, जिसने हमेशा पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, आतंक के साए में जीने को मजबूर हो रही है। उस धरती और वहां के नागरिकों की सहूलियत के लिए तत्कालीन सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 धारा को हटा दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। सुनवाई जारी है। आइए विस्तार से जानते हैं नेहरू काल से जुड़ा ऐतिहासिक पेज। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। मंगलवार को कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें दी। सिब्बल ने कोर्ट में ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का भी तर्क दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है तथा भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहां इसके निवासियों की इच्छा सिर्फ स्थापित संस्थानों के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। आप समझते हैं कि ये ब्रेक्जिट है क्या? ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना राष्ट्रवादी उत्साह में बढ़ोतरी, इमिग्रेशन नियमों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण हुआ है। ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में 2016 में जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें लोगों का बहुमत ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में था। जनमत संग्रह के रुझान के बाद कैमरन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। सिब्बल ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेक्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कदम था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। आपको बताते चले कि सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती दी है। मामले में सीजेआई ने कहा कि ब्रेक्जिट एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन हमारे जैसे संविधान के अंदर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। हाल ही में अमित शाह विपक्ष पर बरसते हुए कहे कि कांग्रेस ने 70 साल तक धारा 370 को अपने बच्चे की तरह पाला। दिन भर बहस करने वाले सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी या अस्थायी प्रावधान था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से ये किया गया है वो संविधान के साथ धोखा है। ये राजनीति से प्रेरित कृत्य है। ये एक संवैधानिक तरीका है। आजादी के बाद भारत के संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। द मैन हु सेव्ड इंडिया नाम की किताब में लिखा है कि आजादी से पहले जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला महाराज हरि सिंह के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला रहे थे। चूंकि जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच गहरी दोस्ती थी, इसलिए नेहरू ने कश्मीर की स्थिति को सही से समझने की कोशिश ही नहीं की। वो शेख अब्दुल्ला की बताई बातों पर अपनी राय बनाते रहे। माना जाता है कि अगर प्रधानमंत्री नेहरू इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते तो शायद कश्मीर आजादी के साथ भारत में विलय हो गया होता। 1947 में वहां युद्ध की नौबत भी नहीं आती।